नमस्ते, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है राज की बात में। आई होप कि आप सब जहाँ पर भी है सेफ है, सुरक्षित है और खुश हैं। आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके सोलमेट कैसे होंगे। तो यहाँ पर 3 पाल्स है। यह है पहला पाल ग्रीन फ्लावर, दूसरा पाल रेड फ्लावर और तीसरा पाल ब्लू फ्लावर। तो जिस पाल से आप सबसे ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं उन्हें चुन सकते हैं। टाइम स्टैम्प जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा है। पहले शुरू करेंगे हम ग्रीन फ्लावर से। नमस्ते, जिन्होंने भी पहला पाल ग्रीन फ्लावर चूज़ किया है। आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके सोलमेट कैसे होंगे। अब ये सारे फीचर्स देखकर शायद आप समझ जाएंगे कि आप ऑलरेडी इस इंसान को जानते हैं, और अगर आप एक ऐसे इंसान को नहीं जानते हैं तो हो सकता है कि फ्यूचर में आपकी ज़िंदगी में आएंगे। ठीक है, तो आप प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए कि आप पहले से अपने सोलमेट को जानते हैं या नहीं। तो पहला है यहाँ पर हॉस्टिलिटीज़, वुमन होल्डिंग अ हार्ट, hope, of temptation, 9 of cups, chariot, passion, and last deception. I hope आपको सारे कार्ड्स दिख रहे हैं। Okay, pile 1, very interesting. So, okay, ऐसा लग रहा है आपके लिए कि जो आपके सोलमेट है, डिसेप्शन टेम्पटेशन में देखकर ऐसा लग रहा है कि शायद उनकी कोई आदत होगी, ठीक है, जो शायद आपको अच्छा ना लगे। और ये एक बुरी आदत हो सकती है। शायद हो सकता है कि उन्हें झूठ बोलने की आदत है, उन्हें सिगरेट पीने की आदत है, दारू पीने की आदत है। कुछ तो वैसा लग रहा है कि उन्हें आदत है किसी चीज़ की जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है। और हो सकता है कि इंसान ये बात बार बार आपसे छुपा ले। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे मैंने कहा, शायद वो झूठ बहुत बोलते होंगे, या अगर वो सिगरेट पीते हैं तो वो आपको सामने से नहीं बोलेंगे कि वो पी रहे हैं और छुप कर पियेंगे, कुछ इस तरीके का। ठीक है, तो कुछ तो आदत है जो आपको पसंद नहीं आती है, पर इसके बावजूद भी आप इस इंसान के साथ बहुत प्यार करेंगे, आपको बहुत प्यार आएगा इस इंसान पर। एक वुमन होल्डिंग का हार्ट मतलब जो भी उसकी आदत है उनके बावजूद, ठीक है, एक बहुत ही अच्छे दिल के इंसान होंगे, ये लड़का हो या लड़की हो। राइट, और वो पूरी कोशिश करेंगे कि वो आपको बहुत खुशी दे। तो हमेशा वो कोशिश करेंगे कि वो आपको खुश रखे, और इसलिए ऐसा लग रहा है कि इस आदत के बावजूद, ठीक है, शायद वो झूठ बोलेंगे क्योंकि वो आपको दुख नहीं पहुंचाना चाहते हैं। इस किस्म के इंसान है ये। ऑलराइट, ये भी लग रहा है कि ये एक ऐसे इंसान है जो शायद हार मानना इन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है। तो जितना भी मुश्किल हो, जितना भी मुश्किल समय हो या एक मुश्किल टास्क हो, ये इंसान हार नहीं मानते, हिम्मत नहीं हारते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल, इनके सामने अगर एक ऐसा प्रोजेक्ट है, ठीक है, समझो काम के तौर पर, जो बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन है, फिर भी ये हार नहीं मानेंगे, ये कोशिश करते रहेंगे, कोशिश करते रहेंगे। हो सकता है अगर ये आपका लव इंटरेस्ट, आपका रिलेशनशिप है और आपका एक फैमिली प्रॉब्लम चल रहा है, फिर भी ये इंसान हार नहीं मानेंगे। आपका ये साथ नहीं छोड़ेंगे जब तक आप खुद नहीं बोलेंगे कि मुझे छोड़ दीजिए। वैसा कुछ जब तक नहीं होता, ये इंसान सामने से नहीं बोलेंगे कि ये हार मान रहे हैं। ठीक है, ये मुझे यहाँ पर चैरियट का डिस्टेंस का कुछ लग रहा है। तो हो सकता है कि ये इंसान, हो सकता है कि ये आपसे फ़िज़िकली शायद दूर हो, ठीक है, हो सकता है एक दूसरे शहर में है, या हो सकता है कि आप दोनों का मिलना जुलना इतना नहीं होता, उतना नहीं हो पाता है जितना आपको अच्छा लगता है। ठीक है, तो ये मतलब कुछ तो दूरी है आप दोनों के बीच में। हो सकता है, पता नहीं, ऐसा लग रहा है कि ये मुझे ज़्यादा लव का लग रहा है, पता नहीं क्यों। ऑल्दो जो सोलमेट होते हैं वो हमेशा लव का नहीं होता है, कोई भी हो सकता है, आपके परिवार वाले, फ्रेंड्स, वैसा। लेकिन आपका रिश्ता ऐसा लग रहा है कि इतना आसान नहीं है, ये दुनिया में इतना आसान नहीं है आप दोनों का रिश्ता। लेकिन फिर भी जब आप दोनों एक दूसरे के साथ होते हैं, आप दोनों बहुत बहुत खुश होते हैं। आप हमेशा वेट करते रहते हैं कि आप कब मिलेंगे इस इंसान के साथ। और जब भी आप दोनों एक दूसरे के साथ होते हैं, आप दोनों बहुत खुश होते हैं, एक्सट्रीमली खुश होते हैं। अब इस इंसान के पास मुझे ऐसा लग रहा है कि एक पैशन है, ठीक है, एक जुनून सा है। हो सकता है कि उन्हें गाने का, म्यूज़िक का, पता नहीं,
और क्या एक्सरसाइज का कुछ भी हो सकता है, लेकिन इस इंसान का एक बहुत ही बड़ा पैशन है जो अपने काम से एकदम अलग है। इनका काम अलग है और इनका पैशन जो है बहुत ही अलग है। हो सकता है इन्हें हाइकिंग जाना, ट्रैकिंग जाना, ये सारी चीज़ें बहुत पसंद हों। ऑलराइट, तो लेकिन आप जो है इनके पैशन में डेफिनेटली इनका साथ देते हैं, लेकिन जैसा मैंने कहा इनकी एक बुरी आदत है जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं आती और आप उनमें उनका साथ बिल्कुल नहीं देते हैं। तो जो आपको सही लगता है आप उनका साथ देते हैं, ठीक है। तो यस, ये मुझे थोड़ा खट्टा मीठा जैसा लग रहा है। मतलब आप दोनों एक दूसरे के लिए एकदम परफेक्ट है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि आपका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो है ये कोशिश करता है कि आप दोनों एक ना हो, फिर भी आप दोनों पूरी कोशिश करते हैं। ऑलराइट फाइल 1, आई होप आपकी रीडिंग अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आप नीचे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए कि आप ऑलरेडी अपने सोलमेट को जानते हैं या नहीं जानते हैं। और अगर आपको पर्सनल टैरो रीडिंग चाहिए, सोल रीडिंग चाहिए, रिलेशनशिप कोचिंग चाहिए, ये सारी चीज़ों के लिए आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरी ईमेल एड्रेस नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा है। आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं जो है RKB टैरो, जहाँ पर मैं अब लाइव रीडिंग वापस शुरू करूँगी। और आप मुझे मेरे पॉडकास्ट में भी फॉलो कर सकते हैं जो है रिलेशनशिप मिरर। और मैं मिलूँगी आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया। नमस्ते, जिन्होंने मेरे दूसरा पाल रेड फ्लावर चूज़ किया है। आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके सोलमेट कैसे होंगे। अब आप शायद ऑलरेडी इस इंसान को जानते हैं, लेकिन अगर आप ये कैरेक्टरिस्टिक सुनेंगे और आपको ऐसा लगेगा कि आप इस इंसान को नहीं जानते हैं, तो हो सकता है कि ये फ्यूचर में आपकी ज़िंदगी में आएंगे। तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए कि आप ऑलरेडी इस इंसान को जानते हैं या नहीं, ठीक है। तो पहले है यहाँ पर यूनिवर्स, फिर है पेशेंस, Eight of Pentacles, Fool, Sixth Chakra, Action, Growth, and Attraction. Alright, pile 2. Okay, यहाँ पर मुझे बहुत सारी हरियाली दिख रही है, बहुत सारा ग्रीन दिख रहा है। तो इसमें मुझे कुछ चीज़ें दिख रही है कि हो सकता है इस इंसान को अपने काम से बहुत प्यार है, ठीक है। उन्हें काम करना बहुत अच्छा लगता है, उन्हें पैसे कमाना बहुत अच्छा लगता है, उन्हें ये सारी स्टेबिलिटी जो है, जो पैसों से आती है, वो सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। ऑलराइट, और ये ऑफ कोर्स पूरी कोशिश करते हैं कि उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन जो है या पैसे जो है वो बढ़े, तो इन्हें पैसों में बहुत ही दिलचस्पी होगी। और कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि शायद उनका खुद का बिजनेस भी है, कुछ लोगों के लिए वैसा लग रहा है, ठीक है। इस इंसान में ठहराव बहुत है, पेशेंस बहुत है, ये इंतज़ार करते हैं, ठीक है, जब तक वो जो उनका लक्ष्य है वो उनके सामने नहीं आता। ये जल्दबाजी से काम नहीं करते हैं, बहुत ही आराम से सोच समझ कर ये डिसीजन लेते हैं। पर कभी कभी क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा समय लेते हैं, ठीक है। और आपको शायद ऐसा लगेगा कि जल्दी से कोई डिसीजन ले लीजिए, पर ये इंसान को जल्दी डिसीजन लेना नहीं आता है, क्योंकि ये सारे प्रोज कॉन्स, अच्छा बुरा, वो सारी चीज़ों के बारे में सोचते हैं, फिर डिसीजन लेते हैं। उसके बाद लेकिन जब ये डिसीजन लेते हैं तब ये बिल्कुल नहीं हिलते हैं, ठीक है। तो एक ऐसे इंसान है जो बहुत ही सोच समझ कर डिसीजन डेफिनेटली लेंगे, लेकिन लेने के बाद ये मुड़कर नहीं देखेंगे, ठीक है। तो मतलब ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग हेडेड है, थोड़े से ज़िद्दी भी हो सकते हैं, क्योंकि उसके बाद उन्हें अपनी जगह से कोई नहीं हिला सकता है, वैसा है ये। इनका इंट्यूशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, 6 चक्र से वैसा लग रहा है, ठीक है। तो ये काफ़ी अपनी दिमाग की सोचते हैं डेफिनेटली, लेकिन उन्हें अंदर से बहुत ही स्ट्रांगली आवाज़ आती है और उसके हिसाब से ये डिसीजन लेते हैं। ये कभी कभी आपको ऐसा लगेगा कि बहुत ही कंफ्यूज्ड हो सकते हैं, ऐसा लगेगा कि ये कभी ये बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं, क्योंकि वो अपने दिमाग में ये सारी इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस कर रहे हैं। तो आपको ऐसा लगेगा कि ये कंफ्यूज्ड है, लेकिन ये इंसान बस एनालाइज कर रहे हैं, एक्चुअली में कंफ्यूज नहीं है, ठीक है। अब ये सारी हरियाली को देखकर ऐसा लग रहा है कि फाइनेंशियली ये ठीक है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए फाइनेंशियली बहुत अच्छे हैं, लेकिन
पैसों की कमी मुझे नहीं दिख रही इस इंसान में, ठीक है। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके सोलमेट जो है पर वो फाइनेंशियली इतने अच्छे नहीं है, तो वो शायद आपके सोलमेट नहीं है, क्योंकि जो भी यहाँ पर आपके सोलमेट है फाइनेंशियली वो काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा ग्रोथ है इसमें। हो सकता है खुद का घर हो सकता है, खुद की गाड़ी हो सकती है, तो वैसा लग रहा है इनके लिए। और मुझे अट्रैक्शन दिख रहा है, तो फिज़िकली आपको ऐसे लगेगा कि ये इंसान दिखने में बहुत बहुत अच्छे हैं। आपको ऐसे लगेगा कि पता नहीं दूसरे लोग इनके बारे में क्या सोच रहे हैं, पर आपके आँखों के लिए, आपके लिए ये इंसान जो है बहुत ही अच्छे दिखते हैं या बहुत ही सुंदर दिखते हैं। ऑलराइट, यहाँ पर ये वर्ल्ड कार्ड है, तो ऐसा लग रहा है कि ये इंसान जो है शायद ट्रैवल बहुत किया होगा, और अगर वैसा नहीं है तो इनके अंदर इच्छा बहुत होगी कि ये ट्रैवल करे। इन्हें शायद अलग अलग चीज़ें देखने की शौक़ होगा, देखने के तमन्ना होगा, पर इन्हें ट्रैवल करना बहुत ही अच्छा लगेगा। यस, डेफिनेटली। और ये शायद एक ऐसे इंसान हो सकते हैं जो कहीं पे भी ट्रैवल कर सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ अब्रॉड जाना है, वैसा कुछ नहीं है। ये शायद कहीं आसपास अगर कुछ नई जगह है तो इन्हें नई चीज़ को एक्सपेरिमेंट करना, नई चीज़ें देखना इन्हें बहुत ही अच्छा लगता है। ऑलराइट, और पता नहीं क्यों कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि शायद इन्हें गाड़ियों की भी बहुत शौक़ होगा। यस, डेफिनेटली। गाड़ियाँ, स्पीड, एरोप्लेन, ये सारी चीज़ों की शायद बहुत शौक़ हो सकती है, ठीक है। पर ये मुझे ज़्यादा मटीरियलिस्टिक लग रहा है। जैसा मैंने कहा, इन्हें मटीरियलिस्टिक चीज़ों का बहुत शौक़ होगा, घूमना फिरना, पैसे, खाना, ये सारी चीज़ों का, ठीक है। लेकिन ये अपनी मन की आवाज़ भी सुनते हैं। वो शायद बताते नहीं हैं, लेकिन वो अपनी इंट्यूशन से काफ़ी इन टच है। ऑलराइट पाल्टू, आई होप आपकी रीडिंग अच्छी लगी। अगर आप ऑलरेडी किस इंसान को जानते हैं तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और अगर आप नहीं जानते हैं तो ये भी लिख दीजिए। अगर आपको पर्सनल टैरो रीडिंग चाहिए, सोल रीडिंग चाहिए, या रिलेशनशिप कोचिंग चाहिए, ये सारी चीज़ों के लिए आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरी ईमेल एड्रेस नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा है। और आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पर मैं वापस बहुत जल्दी एक लाइव रीडिंग करूँगी। या आप मुझे मेरे पॉडकास्ट में भी सुन सकते हैं, जो है रिलेशनशिप मिरर। और मैं मिलूँगी आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया। नमस्ते, जिन्होंने भी तीसरा पाल ब्लू फ्लावर चूज़ किया है। आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके सोलमेट कैसे होंगे। ये सारे फीचर सुनने के बाद शायद आपको ऐसा लगेगा कि आप एक ऐसे इंसान को नहीं जानते हैं। अगर वैसा सिचुएशन है तो हो सकता है कि बहुत जल्द आप अपने सोलमेट से मिलेंगे और उनका ऐसा नेचर होगा, ठीक है। तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए कि आप एक ऐसे इंसान को जानते हैं या नहीं। तो पहला है यहाँ पर द सन, फिर है वर्ल्ड, workaholic, two of swords, awareness, shadow, seven of pentacles, and romantic feelings. ओके, पाल 3, तो हो सकता है में से काफ़ी लोग पाल 2 से भी अट्रैक्टेड हुए होंगे। इनकी एनर्जीज जो है बहुत ही सिमिलर है। आप में से कुछ लोग पाल 2 को भी जाकर सुन सकते हैं, ठीक है। सो पाल 3, ओके। सो वर्कaholic देखकर आप समझ ही गए होंगे कि इन्हें अपने काम से बहुत ही ज़्यादा प्यार होगा, राइट, बहुत ही ज़्यादा। तो यहाँ पर मुझे सन की एनर्जी दिख रही है और वर्ल्ड की एनर्जी दिख रही है। ये दोनों मुझे ब्लैक एंड वाइट जैसा लग रहा है। सन की एनर्जी में मुझे वैसा लग रहा है कि इंसान जो है बहुत ही पॉजिटिव होंगे, बहुत ही हमेशा मुस्कुराते रहेंगे। जहाँ पर भी ये जाएंगे ऐसा लगेगा कि ये खुशियाँ फैला रहे हैं, राइट। और शायद ये बात करने में भी बहुत अच्छे होंगे। तो सिर्फ आपको ही नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोग जो है इन्हें बहुत पसंद करेंगे, ठीक है। ये काफ़ी फेमस होंगे अपने जगह पे, शायद अपने काम पे या अपने फैमिली में। ये काफ़ी फेमस होंगे, बहुत सारे लोग इनको जानते होंगे क्योंकि इनका नेचर ही वैसा है, राइट। बहुत सबसे बहुत प्यार से बात करेंगे, और इनकी एनर्जी की वजह से अगर कुछ लोग इनसे थोड़ी देर भी बात करेंगे उन्हें बहुत ही अच्छा लगेगा, वैसा है इनकी एनर्जी। ऑलराइट, अब मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि आपके लिए शायद ये सोलमेट और ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं। आप
ट्विन फ्लेम अगर आपको नहीं पता तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि ब्लैक एंड वाइट देखकर ऐसा लग रहा है आप में से कुछ लोगों के लिए शायद दूरी होगी आप दोनों के बीच में। अगर अभी नहीं है तो हो सकता है कि आगे जाकर शायद दूरी हो सकती है, वैसा लग रहा है, ठीक है। क्योंकि मुझे एक डिस्टेंस लग रहा है आप दोनों के बीच में, और ऐसा लग रहा है कि बहुत कठिनाइयों को आप दोनों को सामना करना पड़ेगा, राइट। कुछ लोगों के लिए ज़्यादा नहीं, कुछ लोगों की शायद बहुत कम कठिनाई हो, लेकिन ऐसा लग रहा है कि कुछ तो है आप दोनों के रिश्ते के बीच में, ठीक है। मुझे एक डिस्टेंस दिख रहा है और ऐसा लग रहा है कि ऊपर वाले जो है आपकी पेशेंस को बहुत आजमाएंगे, ठीक है, कि आप दोनों में सब्र कितना है वो आजमाया जाएगा। आप दोनों एक दूसरे से काफ़ी सिमिलर होंगे, शायद दिखने में थोड़े सिमिलर हो सकते हैं, शायद आपकी आदतें थोड़ी सिमिलर हो या आपके सोचने का तरीका, पर आपको ऐसे लगेगा कि ये बिल्कुल मेरे जैसे हैं। शायद आप दोनों की हॉबीज़ एक है, शायद आप दोनों को चैरिटी करना बहुत पसंद है, पर कुछ तो सिमिलैरिटी है आप दोनों के बीच में, या आप दोनों को ऐसा लगेगा कि मतलब सिमिलैरिटी होते हुए भी नहीं, पर आप दोनों को ऐसा लगेगा कि हम बिल्कुल एक जैसे हैं, ठीक है। एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन मुझे दिख रहा है आप दोनों के बीच में। ये इंसान जो है, ऑल्दो ये सारी अच्छी क्वालिटीज़ है, ये कभी कभी मुझे ऐसा लग रहा है कि बिना सोचे समझे कदम उठा लेते हैं, और ये उनकी एक नेगेटिव पॉइंट हो सकती है। ये कभी कभी क्या होता है कि डेफिनेटली पॉजिटिव है, सब उन्हें साफ साफ दिख रहा है, एक्चुअली ऐसा लग रहा है कि ऊपर वाले इनकी बहुत मदद करते हैं उन्हें चीज़ों को साफ नज़रिए से देखने के लिए। लेकिन कभी कभी जब ये थोड़े डिप्रेस्ड हो जाते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि उन्हें चीज़ें साफ तरीके से समझ में नहीं आता है कि क्या करना है, और ये बहुत देर लगाते हैं फिर वो डिसीजन लेने में, ओके। वरना ये बहुत फास्ट होते हैं, जब ये खुश होते हैं ये बहुत जल्दी से और आसानी से डिसीजन ले पाते हैं, लेकिन स्ट्रेस में आकर मुझे ऐसा लग रहा है कि इन्हें फिर समझ में नहीं आता है कि क्या करें। स्पेशली आपके कनेक्शन में मुझे रोमांटिक फीलिंग्स लग रहा है, सो डेफिनेटली काफ़ी लोगों के लिए ये लव रिलेशनशिप हो सकता है, एक रोमांटिक रिलेशनशिप हो सकता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जब आपके बारे में आता है, ठीक है, तो ये इंसान बहुत जल्दी डिसीजन नहीं ले पाएंगे, अगर लड़का हो या लड़की हो, क्योंकि स्ट्रांगली मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद कुछ प्रॉब्लम हो सकता है आपके रिलेशनशिप में, जिसकी वजह से शायद ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि इन्हें क्या करना है, ठीक है। और ये देखिए, वाह, ये मतलब ये देखिए यहाँ पर आपको एक डार्क और एक लाइट जैसा लग रहा है, राइट। और यहाँ पर देखिए एक लाइट और यहाँ पर एक डार्क, राइट, एक सिमिलर जैसा कलर कॉम्बिनेशन वैसा लग रहा है। तो आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं, आप दोनों एक दूसरे के लिए एक आईना जैसा है वैसा लग रहा है। दोनों की ज़िंदगी वैसी एक आईने जैसी है, जहाँ पर जब आपका अच्छा समय आता है इनका भी अच्छा होता है, जब आपका बुरा होता है इनका भी बुरा होता है, वैसा लग रहा है आप दोनों के लिए, ठीक है। आप प्लीज़ जाकर मेरी ट्विन फ्लेम वीडियो देख लीजिए, शायद आपको और भी समझ में आएगा, ठीक है। पाल3, आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए कि आप अपने सोलमेट से मिल चुके हैं कि नहीं। अगर आपको एक पर्सनल टैरो रीडिंग चाहिए, सोल रीडिंग चाहिए या रिलेशनशिप कोचिंग चाहिए, ये सारी चीज़ों के लिए आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरी ईमेल एड्रेस नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा है। आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पर मैं वापस अब एक लाइव रीडिंग शुरू करूँगी, और आप मुझे पॉडकास्ट में भी सुन सकते हैं, जो है रिलेशनशिप मिरर। और मैं मिलूँगी आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।